मैं सबसे पहले इस पूरे मामले में जो राजनीति हो रही है, दुष्यंत जी, राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले आपसे पूछती हूं, क्योंकि जिस तरह के बयान आते हैं। देखिए, अगर राजनीति हो रही है तो मैं समझता हूं अगर एमएसपी दिलाने के लिए कोई राजनीतिक दल सहयोग कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए और प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को किसान की आवाज को मजबूती देनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी कहूंगा, सरकार अलग है, भाजपा अलग है। भाजपा के भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के लोग खेती किसानी करते हैं। एमएसपी किसान मांग रहा है, कोई ताजमहल नहीं मांग रहा। जब किसान की जमीन को बेचने के लिए एक सर्कल रेट फिक्स है, फिक्स सर्कल रेट से कम पे स्टैम्प पेपर नहीं लग सकता, उतना ही देना पड़ेगा जितना तय है। तो आप एक बात बताइए, किसान की एमएसपी की गारंटी सरकार क्यों ना दे? ठीक है, और इसमें अगर कोई राजनीतिक दल मदद कर रहा है तो क्योंकि मैंने रिपोर्ट में दिखाया, दुष्यंत जी, मैंने रिपोर्ट में दिखाया, स्टूडियो में रहेंगे जरा एक बार, मैंने रिपोर्ट में दिखाया कि एमएसपी गारंटी की जो बात आप करते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप बात करते हैं, उसको लागू करने पर अवधेश जी, तब के कृषि राज्य मंत्री केवी टॉमस ने कहा था कि अगर ये करते हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तब कहते हैं, अब ये कहते हैं हम तो दे देंगे जब हम सरकार में आते हैं। देखिए, एमएसपी को लेकर के बात तो हो सकती है, लेकिन मूल बात यह है कि ये कैसा आंदोलन है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप एक ट्रैक्टर का पहले हॉर्स पावर बढ़वाते हैं, उसको हथियार में चेंज करके हैं, बुलडोजर बन जाए। एक एक ट्रैक्टर में आखिर कितने लाख रुपए खर्च हुए होंगे। ये लगता है जैसे युद्ध जनित मोर्चा लेने के लिए सब आए हैं। आप देखिए ट्रेनिंग कैसे हुई है कि अगर आंसू गैस के गोले आ रहे हैं तो उसको जूट से पकड़ के फिर उसकी ओर फेंका जा रहा है। तो ये आप आंदोलन कर रहे हैं कि आप युद्ध लड़ने आए हैं। इसके पीछे कौन सी शक्तियां है? जो जिसके नेता है डब्बेलवाल जी, वो कह रहे हैं कि देखो हम तो पहले से परेशान हैं क्योंकि मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, देश से अच्छा नहीं है। वो सरकार के साथ बात कर रहे हैं। देखिए, इसके इशू होंगे किसान के, लेकिन इशू से बड़ा इशू ये है कि इतना डरावना, इतना उग्र, इतना हिंसक और पूरी तैयारी से कि हमको युद्ध लड़ना है, उसके आ रहे हैं 6-6 महीने का राशन लेके। ये कैसा आंदोलन है? भारत में 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं, 6 महीने का। नहीं, दुष्यंत जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सबसे मैं आपके पास बताना चाहता हूं कि किसी पुलिस वाले को चोट लगी क्या अभी तक? एक किसान नहीं लगी है, एक किसान की मौत हो चुकी है, किसान घायल है। पाटिल जी बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। मेरा सिर्फ सवाल, सर, एमएसपी को लेकर किसानों से बातचीत होगी, लेकिन क्या 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले विपक्ष को एक संजीवनी दिख रही है कि नरेंद्र मोदी हटने वाले नहीं 24 में, ये तरीका होगा तो शायद हट जाए? पहले अवधेश जी के प्रश्न पर उन्होंने बिल्कुल, मैं उनकी बात से न्यूनतम तौर पर सहमत हूँ थोड़े स्तर पर कि किसान आंदोलन में ऐसे प्रयोग पहली बार हो रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से भी तो ऐसे प्रयोग पहली बार हो रहे हैं कि कीलें बिछाई जा रही हैं सड़कों पे, खाई खोदी जा रही हैं, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, ड्रोन से वो फेंक के जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। और आंसू गैस के गोले भी वो हैं जो इजराइल ने भेजे मोदी जी के लिए। वो मिर्च पाउडर है उनमें, मेरे ऊपर फेंका जा चुका है। ग्वालियर में एक आंदोलन में थे हम, उससे फेंकने के बाद इतनी बुरी हालत होती है आदमी की, शरीर में सारे में खुजली हो जाती है, आंखों में खुजली होने लगती है, रुक नहीं सकता आदमी वहाँ। तो जब सरकार ज्यादती पे उतरती है, एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी। शुरुआत कहाँ से हुई थी भाटी जी? शुरुआत से मोदी जी ने किसानों की उपेक्षा की है। मोदी जी कृषि बिल लेकर आए। ये किलोमीटर, कितना किलोमीटर का जाम है, एरियल व्यू है। आपको आपत्ति किस बात पर? किसान एकजुट क्यों हो रहे हैं, इसमें आपत्ति है? किसान बाहर क्यों निकल रहे हैं, इसमें आपत्ति है? किसान सरकार के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं, इसमें आपत्ति है आपको? मेरा सवाल ये, हंगामे की जरूरत है क्या? इस हंगामे की जरूरत है क्या? मेरा सवाल ये है। मुझे एक किसान एकजुटता से किसी, भाई हमारे सबके घर किसानों सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह के उत्पाद से चल रहे हैं, किसानों से किसी को परहेज नहीं हो सकता। सत्याग्रह का मतलब यह है कि हम आगे बढ़ते हैं, पुलिस रोकती है, हम वहीं बैठते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, हम अंदर जाते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ते हैं। डॉक्टर बीरपाल आई है, ये इनका मूड है किसान की सहायता करना। और ये चाहते हैं हम देश के किसान को यदि उठाएंगे तो किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कुल मिलाकर हमारा देश बिल्कुल समृद्ध होगा। लेकिन मैं भाई दुष्यंत नागर जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। कई सरकारें ऐसी हैं जो किसानों की सहायता करना चाहती हैं, लेकिन खुले मन से नहीं, बहुत ही अंदर पाप लेकर। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने अभी 2019 में किसानों को एमएसपी दी थी, और एक सरकार ये कहती है कि हम आपकी एमएसपी को नहीं मानते, हम अलग से किसानों को 7
2616 रुपए MSP देंगे, जबकि केंद्र सरकार ने 1900 रुपए दी थी। और वो सरकार है दिल्ली सरकार। देखो क्या कह रहा है, देखियो क्या कह रहा है, देखो आप देखियो क्या कह रहा है। बोनस है जी, वो हम MSP पे बढ़ा कर देंगे। और देखो आगे और दिखाता हूं, सही है, आप ये बताओ आयोग की रिपोर्ट लागू, एक सरकार बढ़ा के दे रही है, तो गलत है या सही है? आगे सुनिए, वो ये कह रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के बाद दिल्ली सरकार ने कर दी थी, दिल्ली में तो वो कब लागू करेंगे? सिफारिशें लागू होंगी। अच्छा और सुनिए, ये अपने व्यापारी भाइयों को नवरत्न पुरस्कार बांटते हैं। हाँ। लेकिन किसानों को MSP का वादा आज वादा दिया। बोलिए संजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपने वादा किया, आपने पूरा नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने पूरी फौज छोड़ दी। ये है, देखिए वे कह रहा है मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, मैं व्यापारी वर्ग का दुख दर्द समझता हूं और उन्हीं को नवरत्न। ठीक है अच्छा ठीक है, मैं संजय जी से, डॉक्टर साहब मैं संजय जी से जवाब बताता हूँ। हाँ, ठीक है, जवाब तो ले लो। हाँ। केंद्र सरकार ने किसानों की उत्थान के लिए, आप भले ही वो किसान भाई को पसंद ना आए, भाषण मोदी जी के जिम्मे छोड़ो साहब, अपनी बात ही कर लो ना। उम्र का किसी भी लाई थी ताकि हमारे देश में डॉक्टर साहब एक मिनट, वो जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब वो जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया, वो कब निभाएंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं व्यापारियों का तो सम्मान करते हैं, किसानों का क्यों नहीं करते अगर उन्हें किसानों की इतनी चिंता है। बिल्कुल ठीक जवाब अच्छा सर हाथ जोड़ लूं। अच्छा वीरपाल जी चरण बंदन बोलिए संजय जी। आम आदमी को ऐसे कितना परेशान करिएगा। मेरा ये कहना है सुचरिता जी कि इतनी बेकार विपक्ष मैंने नहीं देखा, देश में कभी भी नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, TMC हो। मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला सर, प्लीज आप बोले सर। ठीक है बोलिए संजय जी जल्दी से। इतना गलत विपक्ष मैंने नहीं देखा। इनके पास ताकत होते हुए भी किसान परेशान है, इनके पास ताकत होते हुए भी महिलाएं परेशान है, इनके पास ताकत होते हुए भी यूथ परेशान है, इनके पास ताकत होते हुए भी MSP नहीं दे रही है किसान को। इससे गंदा काम कभी भी नहीं। लेकिन तब भी 24 में आ रहे हैं। विपक्ष को तो मैं कहता हूं हटा करके सत्ता में बैठाना जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये है, विपक्ष को तभी विपक्ष में सरकार को जनता बिठाएगी। अब सुनिए, जनता बिठाएगी। अब आरोप पे नहीं आपने मैं ऐसे डरा हुआ हूँ। 17 तारीख 19 तारीख में कैमरे को मैं ऐसे ही डरा हुआ हूँ। सुन तो कल भी है कोर्ट का समय, कल 17 है कोर्ट का समय। चलिए आगे। मैं ये कह रहा हूँ पूरी ताकत लगा दो, चुनाव ही तो जीतना है। जो किसान, जो नौजवान, जो महिला, चाहे वो किसी के ऊपर आरोप लगे, कुछ भी हो, उसे नकार दो सिरे से। ये देश की आवाज नहीं, ये सरकार विरोधी आवाज है, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को नाराज कर रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए पहले बात को, जो भी करना है आप करिए। उन महिलाओं का सम्मान मत करिए जो जंतर मंतर पर बैठ कर रोती रही, जो देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। क्योंकि उसमें बीजेपी का बीजेपी के सांसद थे। संजय जी आज के दिन महिलाओं के सम्मान की बात मत करिए। वहाँ संदेश खाली में क्या हो रहा है उस पर एक नेता ने आपके बोले नहीं है, आपके नेता का बयान आया उस पर, बिल्कुल गलत है। मैं बोले बीजेपी का, आप लोगों ने इतना हंगामा किया, बंगाल में अच्छी बात है, देश में जमीन लूट रही है बीजेपी। लेकिन ये सियासत नजर आती है जब संदेश खाली पर आप चुप रहते हैं, तो महिलाओं का सम्मान आपको वो रेसलर नजर आती है, लेकिन संदेश खाली की महिलाएं नजर नहीं आती।